कहानी है द लायन एंड द हे। तो इसको हम हे बोलेंगे, ये आर हमारा साइलेंट रहेगा। हे का मतलब होता है खरगोश, यानी कि बड़ा खरगोश। छोटे खरगोश को इंग्लिश में हम कहते हैं रैबिट। तो एक शेर की और एक खरगोश की ये कहानी है। तो इन अ फॉरेस्ट मैनी एनिमल्स लिव टुगेदर इन पीस। एक जंगल में कई जानवर रहते थे एक साथ शांति से। देयर वर हेयर, तो वहाँ खरगोश थे। एंटीलोप्स, एंटीलोप्स क्या होता है? ये हिरन होते हैं, इनको आप डियर भी बोल देते हैं। तो बड़े सिंगों वाले उनको हम एंटीलोप्स बोलते हैं। बोर, बोर का मतलब होता है सुअर। स्वाइन का मतलब भी सुअर होता है। तो ये आप अपनी सिनोनिम्स के साथ साथ याद रख सकते हैं। फिर है बेयर्स, तो बेयर पता है आपको भालू होते हैं। एलिफेंट्स, हाथी। फॉक्सेस, फॉक्सेस आपकी लोमड़ियाँ। मंकीज, बंदर। और बफलोज, इनको बफेलो नहीं बोलते, इनको बफलोज बोलते हैं, यानी कि भैंस। एटसेट्रा, तो एटसेट्रा होता है बाकी और जो जानवर बच गए। तो मेन जानवरों के यहाँ पर नाम आपको दिए गए हैं। तो ये सभी जानवर शांति से जंगल में रहते थे। बट देयर वॉज अ विकेड लायन, तो जो विकेड का मतलब है शैतान, तो वहाँ एक शैतान टाइप का क्या रहता था? वहाँ पे एक शेर रहता था उसी जंगल में। इन द फॉरेस्ट ऑल एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ हिम, तो सभी जानवर थे वो उससे डरते थे। अफ्रेड का मतलब डरना। ही अटैक्ड and killed them even when he was not really hungry, तो वह आक्रमण करता था और मार देता था उनको even when, तब भी जब he was not really hungry, कि जब वो भूखा नहीं होता था तब भी उनको मार देता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, दी एनिमल्स, तो मैंने इसको दी इसीलिए बोला है क्योंकि ये हमारा AEIOU वाला वॉवल साउंड आ गई, तो हम द को बोलेंगे यहाँ पर दी। तो दी एनिमल्स वर फ्राइटेंड एंड फेड अप। फ्राइटेंड मतलब डरे हुए और फेड अप मतलब भर चुके थे, इस चीज से थक चुके थे। दे कुड नॉट इवन गो सेफली टू द पॉन्ड्स और रिवर्स टू ड्रिंक वाटर एज ही वुड अटैक देम सडनली। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि वे कुड नॉट नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? इवन, यहाँ तक कि गो सेफली, यानी सुरक्षित तरीके से नहीं जा सकते थे। कहाँ? ये टू का मतलब होता है आप किस तरफ जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा सकते थे? द पॉन्ड्स, तालाब और नदियों पर। क्या करने के लिए? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। क्यों? एज ही वुड अटैक देम सडनली, क्योंकि वो क्या कर देगा? अचानक से उन पर अटैक कर देगा। सडनली मतलब अचानक से। तो फिर क्या हुआ? दे मेट टू डिस्कस द प्रॉब्लम एंड डिसाइडेड टू गो टू हिम एंड मेक अ रिक्वेस्ट। तो उन्हीं सब ने, जानवरों ने, वो आपस में मिले क्या करने के लिए? टू डिस्कस, यानी कि विचार करने के लिए, द प्रॉब्लम, समस्या के बारे में। एंड डिसाइडेड, और ये निर्णय लिया, टू गो टू हिम, उसके पास जाने का, एंड मेक अ रिक्वेस्ट, क्योंकि वो जंगल का राजा था तो जाहिर सी बात है वो ताकतवर भी होगा। तो उससे वो रिक्वेस्ट करने गए, यानी कि याचना करने गए। सर, दे सेड, उन्होंने कहा, सर, वी नो यू नीड टू ईट अस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई योर हंगर। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं, यू नीड, आपको जरूरत है क्या करने की? टू ईट अस, हमें खाने की। टू इन ऑर्डर टू, तो ये टू नहीं आएगा यहाँ पर, ये मिसप्रिंट हो गया है। इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए? सेटिस्फाई होता है संतुष्ट करना, हंगर होता है भूख। तो वो सभी मिलकर राजा को ये बोलने गए कि भाई हमें पता है आप भूखे हैं, तो आपको किसी न किसी को खाना पड़ता है अपनी भूख मिटाने के लिए। बट डू यू थिंक वी कुड रीच एन अग्रीमेंट विद यू? लेकिन डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, वी कुड रीच, कि हम कर सकते हैं क्या? रीच, पहुंच सकते हैं किस पर? एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट होता है सहमति।
विद यू, आपके साथ। वन ऑफ अस विल कम डेली टू योर den, हम में से, वन ऑफ अस, हम में से कोई एक, विल कम, आएगा रोज, कहाँ, टू योर den होता है गुफा जो शेर की होती है, उसको मान भी बोलते हैं हिंदी में, एज योर डिनर, आपके रात के भोजन के लिए। दैट वे यू वॉन्ट बी हंग्री, तो इस रास्ते से क्या होगा कि आप भी भूखे नहीं रहेंगे, एंड वी वुड फील सेफर टू, और हम भी कैसा महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये मोटा हाथी है, ये बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है राजा को, राजा फिर भी गुस्से में कह रहा है नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन जब सभी इकट्ठे होकर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद इस राजा की ईगो थोड़ी सी शांत हो गई। तो ये क्या कहता है, ओह गुड आइडिया, ये तो अच्छा विचार है। राजा ने सोचा, शेर ने, आई वोंट हैव टू सर्च फॉर फूड एवरी डे, कि मुझे रोज खाने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो ही अग्रीड, तो वो मान गया। बट द डे यू फेल आई विल किल एंड ईट ऑल ऑफ यू, लेकिन एक दिन अगर तुम फेल हुए, यानी आपने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, आई विल किल, मैं मार दूंगा, एंड ईट, खा जाऊंगा, ऑल ऑफ यू, तुम सभी को। ही वॉर्न, तो वार्निंग दी उसने, चेताया। नाउ द एनिमल्स क्विकली प्रॉमिस टू कम रेगुलरली, लेकिन उन जानवरों ने क्विकली, जल्दी से वादा किया, प्रॉमिस किया, क्या करने का, टू कम रेगुलरली, मतलब एक रेगुलर अंतराल पर आने का। नेक्स्ट पैराग्राफ, एवरी डे, हर रोज, दी एनिमल्स, जो जानवर थे उन्होंने क्या किया, ड्रू लॉट्स, तो ड्रॉ लॉट्स का मतलब होता है पर्ची निकालकर फैसला करना, ठीक है। टू डिसाइड, क्या करने के लिए, ये फैसला लेने के लिए, हु वॉज टू बी सेंट दैट डे टू फीड द क्रूअल लायन, ये फैसला करने के लिए कि भाई कौन भेजा जाएगा दैट डे, उस दिन, टू फीड मतलब उसका भोजन बनने, द क्रूअल लायन, जो निर्दयी शेर था उसका भोजन बनने के लिए। एंड दे सेंट द सिलेक्टेड एनिमल एज प्रॉमिस्ड टू बी ईटन बाय द लायन, तो उन्होंने सेंट मतलब भेजा, जो भी चुना हुआ जानवर था, एज प्रॉमिस, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, क्या करने के लिए, टू बी ईटन बाय द लायन, खाने के लिए, किसके द्वारा, लायन के द्वारा। अब ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ वन डे, अब एक दिन, अ हेयर वाज सेलेक्टेड एज द लायंस डिनर, एक खरगोश को चुना गया शेर के खाने के लिए। द लिटिल फेलो, वह छोटा प्राणी क्या था, सैड, उदास था, एंड फ्राइटेंड, और डरा हुआ था। सेट ऑफ थ्रू द फॉरेस्ट टू द लायंस डेन, और सेट ऑफ होता है निकल जाना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह के लिए। थ्रू द मतलब बीच में से, गुजरना, फॉरेस्ट जंगल में से, किस तरफ, टू द लायंस डेन, जो शेर की मान थी उसकी तरफ वो चल दिया। He walked along wondering, तो वो चल रहा था और साथ साथ along सोच रहा था, if there was any way, अगर ऐसा कोई रास्ता था, he could outwit the lion, कि वो क्या कर सके, outwit कर सके lion को। और outwit क्या होता है, चतुराई में किसी को मात दे देना। He came to a well on the way, तो वो कहाँ पहुँचा, एक जो कुआं था रास्ते में वहां पहुंचा। एंड सैट देयर फॉर अ वाइल, और वहां कुछ पल के लिए वो बैठ गया, किस चीज में, इन डीप थॉट, गहरी सोच में। भाई किसी की जान पर बनाई हो वो तो बैठेगा ना और सोचेगा जरूर। लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वेल, वो क्या देख रहा था, अपनी परछाई, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई कुएं में। ही सडनली, तो वह अचानक से, गॉट एन आइडिया, उसे अचानक से एक सुझाव आया, किस बारे में, अबाउट, बारे में, हाउ टू डिस्ट्रॉय द लायन, कि उस शेर का खात्मा कैसे किया जाए। तो फिर क्या हुआ, ही वॉक्ड स्लोली अलोंग, वो धीरे धीरे चलने लगा। एंड रीच द लायंस डेन, और पहुंच गया
जो शेर की मान थी वहाँ ओनली बाय सनसेट, केवल सूर्यास्त तक। तो सूर्यास्त के समय तक वो पहुंचा। बाय देन, तब तक क्या हुआ? द हंग्री लायन वॉज इन अ रेज। तो रेज होता है गुस्सा। तो जो भूखा शेर था वो किस में था? वो बहुत गुस्से में था। द साइट ऑफ द स्मॉल हेयर, तो जो नजर पड़ी उसकी स्मॉल छोटे से प्राणी यानी कि छोटे खरगोश पे, मेड हिम, उसने कर दिया, क्या कर दिया उस नजर ने? इवन मोर एंग्री, उसे और गुस्सा कर दिया। फ्यूरियसली मतलब बहुत गुस्से में। द लायन आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सो लेट, तो शेर ने उससे गुस्से में पूछा कि तुम इतना लेट क्यों हुए? द हेयर पुट ऑन अ मीक एंड हम्बल लुक, तो जो हे था उसने पुट ऑन, जब आप स्माइल किसी को करते हो तो भी आप चेहरे का एक एक्सप्रेशन बना लेते हो, तो उस वर्ब को बोलते हैं पुट ऑन, जब आप कुछ भी फेस का एक्सप्रेशन बनाते हो। तो मीक यानी कि बिल्कुल दया पात्र वाला, नम्र और विनीत यानी बहुत ही बेचारा टाइप का उसने अपना लुक बना लिया और कहा सर आई वॉज कमिंग थ्रू, मैं तो आ ही रहा था जंगल के रास्ते। व्हेन आई वॉज स्टॉप्ड बाय अ ह्यूज लायन, कि जब मुझे स्टॉप किया गया, रोका गया, किसके द्वारा? बाय अ ह्यूज लायन, एक बहुत ही विशालकाय शेर के द्वारा। आई टोल्ड हिम आई वॉज योर डिनर, मैंने उसे बोला कि मैं तो आपका खाना हूँ। बट लेकिन ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, क्या करने से? टू बिलीव मी, मेरा विश्वास करने से। ही क्लेम टू बी द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ही यानी कि उस विशालकाय शेर की बात कर रहा है, उसने दावा किया कि वह क्या है? इस जंगल का राजा है। That's why I got late, इसी वजह से मैं लेट हो गया। तो इतना सुना था कि राजा को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा Where is this lion, कि ये शेर कहाँ है? He is a fraud, वह धोखेबाज है। Take me to him, मुझे उस तक ले चलो। The little hare ran along, तो जो छोटा सा खरगोश था वो साथ साथ दौड़ पड़ा, क्या करते हुए? लीडिंग द लायन, लायन को, शेर को रास्ता दिखाते हुए। ऑन द वे, रास्ते में। ही टोल्ड द लायन, उसने राजा को कहा, शेर को कहा, दैट द फ्रॉड वुड हैव हिडन हिमसेल्फ, उसने रास्ते में ही चतुराई दिखानी स्टार्ट कर दी कि भाई हो सकता है राजा जी, जो छल कपटिया है ना, धोखेबाज, उसने अपने आप को कहीं छुपा लिया हो। अफ्रेड ऑफ द रियल किंग ऑफ द जंगल, और वो अफ्रेड यानी डर गया हो रियल किंग आपसे, क्योंकि आप इस जंगल के असली राजा हैं। रीचिंग द वेल, तो कुएं पर पहुंचे। ही पॉइंटेड टू द फ्रॉड, ही कौन है यहाँ पर? हेयर, खरगोश। उसने इशारा किया टू द फ्रॉड, धोखेबाज की तरफ, एंड और टोल्ड द लायन, और शेर को कहा सर आई थिंक, सर मुझे लगता है, ही हैज हिडन हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छुपा लिया है। देयर, वहां, आउट ऑफ फियर, डर के मारे। द लायन लुक्ड इन, और शेर ने अंदर देखा। एंड सो हिज ऑन रिफ्लेक्शन, और उसने क्या देखा? खुद का ही, हिज ऑन, अपना खुद का रिफ्लेक्शन, परछाई को देखा। ही रोड, तो शेर जब दहाड़ मारता है उसको हम कहते हैं रोड। तो शेर ने दहाड़ मारी, कैसी दहाड़? फेरोशियसली, बहुत ही भयानक। एंड हिज रिफ्लेक्शन रोड बैक एट हिम, और जो उसकी परछाई थी उसने भी तो क्या किया? दहाड़ना शुरू किया, बैक एट हिम, उसी की तरफ वापस। एज हिज वॉइस एकोड, क्योंकि उसकी आवाज क्या हो गई? गूंजने लगी। तो जैसा आप इस पिक्चर में देखेंगे, शेर ने जब अपनी ही परछाई को देखकर दहाड़ मारी, तो क्योंकि कुएं के अंदर आवाज उसकी गूंजी, तो उसे लगा कि सामने वाले शेर ने उसको भी दहाड़ मारी है। ब्लाइंडेड बाय रेज, मतलब ब्लाइंड मीन्स अंधा, किसके द्वारा वो अंधा हो गया था? रेज यानी गुस्से से वो अंधा हो चुका था। द लायन लेफ्ट इनटू द वेल टू किल द अदर लायन, तो जो शेर था वो आगे बढ़ा
इनटू द वेल, किसकी तरफ? कुएं की तरफ। क्या करने के लिए? टू किल द अदर लायन, दूसरे शेर को मारने के लिए गुस्से में। एंड वॉज ड्राउन, और वह डूब गया। ड्राउन का मतलब होता है डूब जाना। द क्लेवर हेयर हैड सक्सीडेड, तो जो चालाक और चतुर खरगोश था वह जीत चुका था। तो जैसे ही ये शेर कुएं में गिरकर मर गया, ये जो आप बड़े दांतों वाला खरगोश देख रहे हैं, इसने पूरे जंगल की जान बचा दी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं तो।